क्या आप जानते हैं कि स्पाइडरमैन के राइट्स पूरी तरह सोनी के पास नहीं है। इस हीरो के पीछे मार्वल और सोनी के बीच एक यूनिक राइट शेयरिंग डील है। तो आखिर कैसे स्पाइडरमैन के राइट्स स्प्लिट हुए और दोनों कंपनीज इस कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करती हैं। ये बात है 1998 की, जब लगभग बैंकरप्ट हो चुकी मार्वल ने स्पाइडरमैन और उससे जुड़े लगभग 900 कैरेक्टर्स के फिल्म राइट्स सोनी को सिर्फ $7 मिलियन में बेच दिए थे। आज भी सोनी के पास उन कैरेक्टर्स के फिल्म राइट्स हैं। हर स्पाइडरमैन मूवी की फंडिंग सोनी करती है और उसकी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन भी वही हैंडल करती है। दूसरी तरफ मार्वल स्टूडियोज लीड क्रिएटिव प्रोड्यूसर के रूप में काम करती है ताकि स्पाइडरमैन एमसीयू की बड़ी स्टोरी लाइन के साथ कंसिस्टेंट रहे। लेकिन तभी यहाँ एक ट्विस्ट आता है। इस डील में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन रखी गई थी। सोनी तभी तक स्पाइडरमैन के राइट्स परमानेंटली रख सकती है जब तक वो कम से कम हर 5 साल में एक नई स्पाइडरमैन फिल्म रिलीज करती रहे। अगर सोनी इस डेडलाइन को एक दिन के लिए भी मिस कर दे तो स्पाइडरमैन के राइट्स बिना किसी पेमेंट, नेगोशिएशन या अपील के सीधे मार्वल और डिज्नी के पास वापस चले जाएंगे। इसी वजह से 2010 में टोबे मैगुइर के स्पाइडरमैन 4 कैंसिल होने के बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन को जल्दी प्रोडक्शन में डाला गया था। सोनी के पास वेट करने का ऑप्शन ही नहीं था और यही रीजन है कि सोनी वेनम, मॉर्बियस और स्पाइडरमैन यूनिवर्स से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को लगातार ग्रीन लाइट करती रहती है, चाहे उनका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसा भी हो। हर नई फिल्म सोनी के लिए राइट्स को और ज्यादा समय तक अपने पास रखने का एक नया मौका बना देती है। तो ऑडियंस, यही रीजन है कि क्यों इस सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स इतनी घटिया है। क्या आपको ये बात पता थी? आप अपने ओपिनियन जरूर से कमेंट में बताएं।